सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री ग्रह संहिता के अंतर्गत मथुराखंड में 17वां अध्याय श्री कृष्ण को स्मरण करके श्री राधा तथा गोपियों के करुण उद्गार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगदे कंठ से उद्धव से बोली। गोलोकवासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण प्रदेश चले गए, उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपिकाएँ बोली, सखियो देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भरमर पर तथा मेघ के चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियों ने कहा, सखियो, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियाँ चबाना ही विदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है वह कभी कम नहीं होता। संयोपकारिका गोपियाँ बोली, अधिक भी मृगों को बाण मार कर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनके स्मरण तक ना करे, यह कैसे आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को कोई विरह ही जानता है, दूसरा कोई कभी उसे दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है, उसकी पीड़ा को वही जानता है, जिसके पहले कभी कांटा गड़ चुका है, जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा। वृंदावन पालिका गोपियाँ बोली, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है, वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रिया रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा, पूर्वनीताओं से प्रेम कराने वाला अवसरेंद्री कुब्जा का नायक बन बैठा है, उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विदायिका गोपियाँ बोली, आए मतवाले भ्रमरों के गुंजारों से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आँखों में बसाए रखती थी, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। निकुंजवासिनी गोपियों ने कहा, वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम ग्वाल बाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंदनंदन का भजन करती हैं। यमुना जी के युद्ध में सम्मिलित गोपियाँ बोली, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरा प्रवासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। फिर जांगनाओ, शोक ना करो, किसी की भी सदा जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता है, मिलाता है, उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और सम्मान अंगवाड़ी हो गई, जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। अहो, 4 ही दिनों में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। विरजा युद्ध की गोपियों ने कहा, किसी की भी बाहा सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती, किसी भी वन में सदा वसंत नहीं होता, कोई भी सदा जवान नहीं रहता, या देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता युद्ध की गोपियाँ बोली, मंथरा भी कुबड़ी थी, जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को रोकवा कर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया, वह कुब्जा ही यह मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। विशाखा युद्ध की गोपियों ने कहा, जो गोए चराने के लिए अनुगामी ग्वाल बालों के साथ वन में जाते हैं और
लौटते समय वंशीनाद के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गति से मत वाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं उन नंद नंदन को मैं भुला नहीं सकती। मायायुत की गोपियाँ बोली, सांकरी गलियों में हमारा हाथ चले, पकड़ कर अठात हमें अपनी भुजाओं में भर करे और हृदय से लगा करे परस्पर की खिंचातानी से हरस और भय का अनुभव करने वाले उन श्री हरि को हम कब अपने घरों में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा, उद्धव उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहार करे, हमारे ने तरफ संसार की ओर नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। वे ही नंदन राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं, शीघ्र बताओ अब हमारा क्या होगा। षोडश सखिया बोली, वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौओं की काव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मणों को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता, परंतु निर्मोह की कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपा गोपिया बोली, जो जागृत आदि अवस्था में व्याप्त होकर भी उनसे परे हैं तथा इसे जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु हैं, ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विश्व की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार मैं तथा इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपा गोपियों ने कहा, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल है, जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाते, उसे अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध प्रात पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं। देवांगना स्वरूपा गोपिया बोली, जिन परमेश्वर के अंश कला आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हमें प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों ने कहा, यह श्याम सुंदर निकुंज लतिकाओं के लिए कुसुमाकर यानी वसंत हैं, श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं, श्री रासमंडल के अधिपति हैं, ब्रजमंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के मई मंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैकुंठवासिनी गोपिया बोली, जिन्होंने समस्त गोपीयुत को अलंकृत किया, अपनी चरण रस से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्री श्याम सुंदर का में भजन करती हैं। श्वेत द्वीप की सखियों ने कहा, जैसे बालक कुकुरमुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है, जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायासी कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की, यह कृपा निदान श्री ब्रजराज नंदन में कभी भी समृद्ध नहीं होते। उर्ध्व वैकुंठवासिनी गोपिया बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आंखें सारे जगत को श्याममय ही देखती हैं, इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर यह योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचलवासिनी गोपियों ने कहा, शनि का पास दृढ़ होता है, वह कभी टूटने कटने वाला नहीं है, हम उसे नहीं काट सकती। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की भांति से शनि पास को काट कर मथुरा चले गए। अजित पदाश्रिता गोपिया बोली,
हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं। मैं 10 दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमल से जिसकी लगन लगी है वह भरमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता। श्री सखियों ने कहा, लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को, दुर्व्यसनों से धन को तथा कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिलावासिनी स्त्रियाँ बोली, धन देकर तन की रक्षा करे, तन देकर लाज बचाए तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन, तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। कौशले प्रांतवासिनी गोपियों ने कहा, वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता है, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ हैं। बताती हैं वाणी, किंतु उसे उस दुख का अनुभव नहीं है। भले ही वाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट ना प्राप्त हो। अयोध्यापुरवासिनी गोपिया बोली, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा में चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। ओह, निर्मोही जनों का चित्तर या चित्त विचित्र होता है। पुलिंदी गोपियों ने कहा, पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत विवल होकर इन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आए, किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है? सुतलवासिनी गोपिया बोली, राजा बलि भगवत भक्त सत्तापरायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उसे वामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि की ना जाने लक्ष्मी जी या अन्य भगत जन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भगत प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा, तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने इनकी सहायता की। यह इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है। भूमि गोपिया बोली, हो अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। मुख से और ही बात निकलेगी, किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा। ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोलाश्रव संवाद में श्री कृष्ण की याद में गोपियों के वचन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। सभी भक्तों को